प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में और प्रिय धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग नियमित रूप से हमारे साथ जुड़े हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और प्रभु आपको बहुत सी आशीषों से, बहुत सारे दानों वरदानों से भर रहा है। और प्रियो, सच में बीते सप्ताह आप लोगों से जब मेरी बात हुई, बहुत से लोगों ने कॉल किए और प्रियो सुनकर सच में हृदय आनंदित हुआ। हमें बहुत आशीष मिली कि जो वचन यहाँ से प्रचार किया जा रहा है वो आपके जीवन में काम कर रहा है, आपके जीवन में फल ला रहा है। यानी कि आप ईमानदारी के साथ वचन को सुनकर ग्रहण कर रहे हैं। और सच में प्रियो, मेरा इस वचन प्रचार करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपके जीवन में बदलाव आ सके, आपके सोचने का तरीका बदल सके, प्रार्थनाएं और वचन को पढ़ना आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए। क्योंकि प्रियो, सिर्फ प्रोग्राम देखना काफ़ी नहीं है, उसको देखकर, सीखकर उस पर एक्ट करना ज़रूरी है। और मैं धन्यवाद देती हूँ सच में परमेश्वर का कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को कर रहा है। प्रियो, हम अपने जीवन में बहुत सारे विषयों को लेकर यीशु मसीह के कदमों पे आते हैं और आप लोगों से जब हमारी बातचीत होती है, आपके बहुत से प्रार्थना निवेदन होते हैं। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं कराते हैं, अपने परिवार के लिए, अपनी जॉब, अपने करियर के लिए। कई लोग कुछ आदतों को छोड़ना मांगते हैं। बहुत सारे विषयों को लेकर आप आते हैं और हम लोग उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। प्रिय, लेकिन कभी भी क्या कोई ऐसा समय आया है कि आपने ठहर कर यीशु मसीह से ये कहा हो, प्रभु आज मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं पर तुझसे ये कहने आया हूँ या कहने आई हूँ कि तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद जो तूने मेरे लिए किया। प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। सच में प्रियो, बहुत कम लोग हैं जो इस बात को, इस चीज़ को वैल्यू देते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। प्रियो, जब कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले मेरे जीवन में भी एक ऐसा समय आया कि मैं ठहर कर मैं यीशु मसीह के पास बहुत से विषयों को लेकर जाती थी। पर एक दिन ऐसा आया कि मैं ठहर कर सोचने लगी कि जिसके पास मैं जा रही हूँ वो मेरा पिता है। और क्या पिता से सिर्फ मांगते ही रहना है? क्या कभी बैठकर उसे ये कहना नहीं है कि प्रभु पिता तेरा धन्यवाद। प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो किंतु अनंत जीवन पाए। मैं इस चीज़ को, इस वचन को मेडिटेट करने लगी। मैंने कहा, प्रभु तूने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा दे दिया। सच में प्रियो, जिस दिन आप इस बात की गहराई को समझ लेंगे कि यीशु मसीह ने वास्तव में आपके लिए क्या किया है, उसने अपना एक लौता बेटा। प्रियो, यीशु मसीह, परमेश्वर और पवित्र आत्मा की संगति कभी नहीं टूटी। वो सर्वदा से, आदि से, पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले से एक साथ थे। परमेश्वर का एक लौता पुत्र उसने दे दिया। क्या कभी आपने इस बात को मेडिटेट करा है प्रियो? आपकी संतान होगी, आपके बच्चे होंगे। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि अपने बच्चे को, वो भी एक लौते बेटे को, आप किसी पापी, किसी गुनहगार के बदले में दे दें? परमेश्वर ने हमसे इतना अधिक प्रेम करा कि उसने ये भी नहीं सोचा कि ये मेरा इकलौता पुत्र है, और उसने दे दिया। और जानते उस पुत्र के साथ क्या किया गया? उसको मारा गया, उसको बेइज्जत किया गया, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके हाथों पर, उसके पैरों में कीलें ठोक दी गई, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया। वचन बताता है उसका रूप मनुष्य का सा ना जान पड़ता था। यानी कि एक मनुष्य को यदि क्रूस पर टांग दिया जाए तो इस कदर का उसका रूप हो गया था, इस कदर की यातनाएं उसे दी गई थी तो उसका चेहरा जान ही नहीं पड़ता था कि मनुष्य का है। लहू टपकता होगा, पीड़ा में था, दर्द में था, तकलीफ में था, पर वो सब कुछ सह रहा था बिकॉज ही लव्स यू, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। प्रियो, कभी आपने ठहर कर प्रभु से कहा, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझसे प्रेम किया। प्रियो, वो दिन था जब मैंने इस चीज़ पर मेडिटेट करा, सोचा कि यीशु मसीह सच में इस संसार में मुझसे बड़ा गुनहगार और कोई नहीं, और मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझसे इतना प्रेम करा कि तूने अपना इकलौता बेटा दे दिया। तूने मेरे लिए बहुत सी यातना और बहुत सी पीड़ा को सहा। सच में प्रियो, यदि यीशु मसीह ने उस दर्द, उस दुख, उस यातना को, क्रूस पर अपने उस बलिदान को ना दिया होता, शायद आज और आप और मैं ना होते, शायद ये पृथ्वी ना होती। क्योंकि हमारे पाप और गुनाह बहुत हैं, अनगिनत हैं,
हम कुछ गुनाह जानबूझकर करते हैं, कुछ अनजाने में करते हैं। हम प्रतिदिन ना जाने कितने गुनाह करते हैं, और उस यीशु मसीह ने तमाम गुनाहों को अपने क्रूस पर ले लिया, हमें क्षमा कर दिया। प्रियो, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जैसे एक कॉपी में हम बहुत कुछ लिख देते हैं, वो कॉपी मैली हो जाती है लिख लिख कर, और हम उसे यूं ही परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। प्रभु, ये मेरा जीवन है जो मैंने अपने हाथों से गंदा कर दिया है, धोखा दे कर, व्यभिचार कर, मैंने बुराइयां कर, मैंने चोरी हत्या कर, मैंने माता पिता का निरादर कर, ना जाने कितने गुनाह और पाप से भरा हुआ ये जीवन मैं तेरे कदमों में रखता हूँ। और जानते हैं परमेश्वर क्या कहता है? उस गुनाह और उस पाप को मिटा देता है और आपको नया कर देता है। यानी कि उस सारी जो कुछ भी लिखा था उसे मिटाकर एक कोरा कागज आपको बना देता है। सच में प्रियो, ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर और कहाँ मिलेगा। प्रियो, बाइबल बताती है जैसे काली घटाएं आसमान में होती है, उन काली घटाओं के समान मैंने तुम्हारे अपराधों को मिटा दिया है। यदि तुम्हारे अपराध अर्गुवानी रंग के क्यों ना हो तो भी हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। सच में प्रियो, परमेश्वर एक एक गुनाह, एक एक पाप को आपके क्षमा करने के लिए तैयार है, पर डिपेंड आप पर करता है। क्या आप रेडी हैं अपने गुनाहों से पश्चाताप करने के लिए? क्या आप रेडी हैं उसके कदमों में जाने के लिए? क्या आप रेडी हैं, प्रभु मुझसे गुनाह और पाप हुआ है? प्रियो, कौन सा वो दिन आएगा, कौन सा वो समय आएगा जब आप अपने गुनाहों से पश्चाताप करेंगे, जब आप रियलाइज करेंगे कि मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ इस जीवन को जीते जीते। कौन सा वो दिन आएगा? और प्रियो, सच में जब वो दिन आएगा, आप आंसुओं से भर कर उसके पास जाएंगे, टूटे हुए हृदय को लेकर जाएंगे, उसके कदमों में रोएंगे, और जब वो आपके गुनाहों को मिटा देगा, आप खुद में महसूस करने पाएंगे कि आपको उसने नया बना दिया है। तब आपको उस परमेश्वर से प्रेम हो जाएगा और आप कहेंगे, प्रभु आज मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं किंतु तेरा धन्यवाद करने आया हूँ, किंतु तेरा धन्यवाद करने आई हूँ। आज प्रियो, एक पापिनी स्त्री के विषय में मैं आपको बताऊंगी, जिसने बहुत गुनाह, बहुत पाप किए थे, किंतु जब उसको मौका मिला, जब उसने इस बात को जाना कि यीशु से उसकी मुलाकात होने वाली है, प्रियो, उसने हर एक चीज़ को भुला दिया, हर बंधन को तोड़ दिया, और वो गई उसके कदमों पर अपने गुनाहों का पश्चाताप करने लगी। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 36वें पद से। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा, और देखो उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। हालेलुया। प्रियो, फरीसी ने यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट करा। ये फरीसी कहीं ना कहीं ये सोचता था कि ये जो व्यक्ति मेरे घर में आ रहा है, जिसके बारे में लोग बहुत तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट है, और वो उसे अपने घर में इनवाइट करता है। बहुत सारे अन्य लोगों को भी उसने इनवाइट करा होगा। और उसी नगर में एक पापिनी स्त्री रहती थी। और प्रियो, जब उसे पता चला इस स्त्री को कि यीशु मसीह उस फरीसी के घर में आया है, तो प्रियो वो सब कुछ भूल कर, सारी बातों को छोड़कर, डरी डरी, सहमी सहमी यीशु मसीह की उस स्थान पर जहाँ पर यीशु था वहाँ पर आई। प्रियो, मैंने होली स्पिरिट से प्रार्थना करी आज सुबह। मैंने कहा, लॉर्ड मुझे बताइए कि जो वो घटना वहाँ पे घट रही थी, आप मुझे उस स्थान पर लेकर चलिए, मैं देखना चाहती हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा था। और जब मैंने अपनी आंखों को बंद करा, मैं मेडिटेट करने लगी, तो प्रियो मैंने उस दृश्य को देखा कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वहाँ पर बैठे हैं। शिमोन जिस फरीसी जो वहाँ पर मौजूद था, बहुत सारे अन्य लोग भी थे। एक स्त्री डरी हुई, सहमी हुई पीछे से आकर यीशु मसीह के पास खड़ी हुई, और आगे लिखा है, और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पाँव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। प्रियो, कुछ किया है उसने वहाँ पर, जो वो एक्ट कर रही थी। मैं पूरे वचन को पढ़ा प्रियो, उसने एक शब्द नहीं कहा है अपने मुंह से, किंतु वो जो कुछ कर रही थी वो उसकी रिपेंटेंस को दिखा रहा था, और कुछ ऐसा वैसा रिपेंटेंस भी नहीं, वो टूट कर, आंसुओं से भर कर, यानी कि वो इस बात को जानती थी उसके पास यही एक मौका है, यही वो समय है जब वो यीशु मसीह के उसकी मुलाकात यीशु से हुई है, यही वो समय है जब अपने गुनाहों का उसके सामने पश्चाताप कर सकती है। प्रियो, जब वो रो रही थी, आंसुओं से उसके पाँव को भिगो रही थी, तो उसे अपना एक एक गुनाह स्मरण आ रहा था, और वो उसे और अधिक तोड़ रहा था, वो और अधिक
पश्चाताप की भावना से भर रही थी। अपने आंसुओं से यीशु के पाँव को उसने धो डाला। प्रियो, सच में प्रियो, उस स्त्री के पास शायद वही एक मौका था और उसने उसे हाथ से जाने ना दिया। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ भाई, आपसे पूछना चाहती हूँ बहन, कितने मौके आपके जीवन में आए जब यीशु आपके पास था, जब यीशु आपके पास आया वचन के द्वारा, किसी दास और दासी ने वचन के द्वारा आपसे बात करी, कभी आपने वचन को खोला और वचन ने आपसे बात करी। किसी प्रोग्राम को आप देख रहे थे और परमेश्वर के वचन ने आपके हृदय को तोड़ा, किंतु आपने उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया। कितने ऐसे लोग कितने ऐसे लोग मेरे सामने हैं जिन्होंने शायद कुछ साल पहले, कुछ समय पहले पश्चाताप किया, किंतु वापस उसी गंदगी में, उसी गुनाह और पाप के जीवन में लौट गए। कितने मौक़ों को अपने हाथ से जाने दिया। ये स्त्री जानती थी इसके पास यही एक मौका है और प्रियोस ने अपना बेस्ट दिया। उसने आंसुओं से उसके पाँव को धो डाला, उसने अपने दिल को खोल कर वहाँ पर रख दिया, शब्द एक भी नहीं कहा, किंतु जो कुछ उसने किया वो आज भी जब भी हम पढ़ते हैं हम इस बात को जानते हैं कि उसने अपने हृदय को यीशु के कदमों में खोल कर रख दिया। उसने रिपेंट किया, उसने पश्चाताप किया। प्रियो, आपके घर में आज भी यीशु मसीह आया है। जो वचन आप सुन रहे हैं, वचन आपसे बात कर रहा है, जिस भी स्थान पर आप बैठे हैं वो आपके सामने आकर खड़ा हो गया है। क्या आज भी आप इस मौके को हाथ से जाने देंगे? प्रियो, कोई ना कोई तो वो दिन होगा ना जिस दिन आप यीशु से कहेंगे, प्रभु मैं तुझसे क्षमा चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ इस गुनाह और पाप का जीवन जीते जीते, इन नशे आदतों को करते करते, मैं चोरी करते करते, अपने माँ बाप को धोखा देते देते, अपनी पत्नी को, अपने पति को धोखा देते देते। बच्चों, आप कब कहोगे कि हमने बहुत गुनाह करे हैं? शायद लोग आपको बहुत अच्छा जानते हो। प्रियो, जो लोग आपको जानते हैं उससे बेटर, उससे सबसे ज़्यादा आप अपने आप को जानते हैं। परमेश्वर आपको जानता है, क्योंकि लोगों की दृष्टि में आप भले बन सकते हैं, क्योंकि जैसा आप दिखाएंगे लोग उस चीज़ पर यकीन कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर हृदय और मन को जांचने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है वो आपके हृदय को जानता है। बाइबल बताती है दूर ही से हमारे मन के विचारों को जान लेता है, आपके चाल चलन के भेद को जानता है। बाइबल बताती है उसके सामने आप छिप नहीं सकते हो। वो आपके हर एक सिंगल थॉट को जानता है, आपके हृदय में उपजने वाले हर एक विचार और विचार के पीछे छुपे कारण को भी जानता है। बिछौने में पड़े हुए आप क्या कल्पनाएं कर रहे हैं, आप उससे छिप नहीं सकते, क्योंकि दाऊद भी कहता है तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं? कहीं नहीं जा सकते आप। प्रियो, वो सब कुछ जानता है आपके बारे में। कौन सा वो समय आएगा जब आप उसके सामने स्त्री के मानिंद अपने आप को खोल कर रखेंगे, कहेंगे प्रभु मुझसे बहुत गुनाह हुए हैं, मुझसे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं। प्रियो, इस स्त्री ने कुछ कहा नहीं, पर अपने आंसुओं से उसके पाँव को धो डाला। जो उसके रिपेंटेंस को दिखा रहा था, उसका हृदय टूट गया था। वो जानती थी यही वही व्यक्ति है, यही परमेश्वर का पुत्र है जो मुझे इन पापों से, इन गुनाहों से बाहर निकाल सकता है। पता है उसने दूसरा काम क्या किया? अपने बालों से उसके पाँव को पोंछने लगी। बाल क्या है प्रियो? बाइबल बताती है स्त्री की शोभा है। उसने अपनी शोभा को उतार कर उसके कदमों पर रख दिया, अपने बालों से पोंछने लगी। लिखा है उसके पाँव को चूमने लगी, उससे प्रेम दिखाने लगी कि प्रभु तू ही मेरा राजा है, तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही है जो इस नरक की आग से, इस पाप में जीवन से मुझे बचा सकता है, तू ही है जो मुझे नया कर सकता है। प्रियो, और कोई आपको नया नहीं कर सकता। हो सकता है आपके माता पिता आपको क्षमा ना कर पाए, आपके मित्र आपको क्षमा ना करें, आपके रिश्तेदार आपको क्षमा ना करें। हो सकता है बहुत सारे लोग अभी भी सोचते हो कि ये तो वही व्यक्ति है, वही गुनहगार है, वही पापी है। पर प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ यीशु मसीह ऐसा नहीं है। वो आपके टूटे हुए हृदय को ग्रहण करता है। इस स्त्री ने अपना हृदय तोड़कर, टूटकर वहाँ पर रो रही है, आंसू बहा रही है, बालों से पोंछ रही है, उसके कदमों को चूम रही है, इस बात को कह रही है आत्मा में कि प्रभु तू ही मेरा उद्धार करता, तू ही मेरा परमेश्वर है, मुझे बचा ले इन चीज़ों से। और पता है क्या? उसने इत्र को, प्रियो उस समय में इत्र बहुत महंगा हुआ करता था, शायद उसने बहुत समय से अपनी पूंजी को जमा करके उस इत्र को लिया होगा। उस इत्र को लेकर उसके पाँव पर डालती है, वो अनॉइंट कर रही है, तू मेरा राजा है, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित कर रही हूँ।
प्रियो, जब उसने ये किया तो जानते हैं क्या हुआ? बहुत सारे लोग आसपास की बहुत सी बातें करने लगे होंगे। लिखा है फरीसी भी सोचने लगा, ये यदि ये भविष्यवक्ता होता, क्योंकि फरीसी तो यही सोच के उसने यीशु को इनवाइट करा था कि ये तो कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट है। फरीसी भी सोचने लगा यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये स्त्री कौन है, क्योंकि ये तो पापिनी स्त्री है। प्रियो, लोग भी बातें कर रहे होंगे कि ये कैसा मनुष्य है, इसको तो कुछ पता ही नहीं, ये नहीं जानता इस स्त्री के बारे में। पर प्रियो, जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या यीशु मसीह कहते हैं किसी महाजन के, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं इसका 41वां पद, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धरता था। जबकि उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? उसने यीशु मसीह ने शिमोन फरीसी जिसका नाम शिमोन था, उससे कहा मैं तो उससे एक बात पूछता हूँ। तो एक महाजन के 2 देनदार थे, एक देनदार को उस महाजन को 50 दिनार देने थे और दूसरे देनदार को 500 दिनार देने थे, किंतु इन दोनों के पास नहीं था देने को, तो महाजन ने दोनों को क्षमा कर दिया। अब बता, इन दोनों में से कौन महाजन को ज्यादा अधिक प्रेम करेगा? तो शिमोन कहता है मेरी समझ से जिसके 500 दिनार थे, क्योंकि 500 क्षमा हुए हैं, इसलिए वो ज्यादा प्रेम करेगा। यीशु मसीह कहते हैं तो ठीक कहता है। इसके 47वें पद में देखिए, इस प्रकार लिखा, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं जिसका 500 क्षमा हुआ वो उस कदर का प्रेम करेगा, उस तरह का प्रेम करेगा, क्योंकि वो उसका 500 महाजन ने क्षमा कर दिया। वैसे ही ये स्त्री है, इसकी तरफ देख, इसने क्या करा? आंसुओं से मेरे पाँव को धो दिया, बालों से पोंछा, मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा जब से मैं आया हूँ, अपने बहुमूल्य इत्र को मेरे पाँव पर डाल दिया। इसने मुझसे बहुत प्रेम करा है। प्रियो, आज का वचन यही है, इसने बहुत प्रेम करा क्योंकि इसका बहुत क्षमा हुआ। क्योंकि ये इस बात को इस मोमेंट में जब ये काम कर रही थी, ये इस बात को जानती थी, स्मरण कर रही थी कि इसके पाप बहुत हैं, और इन बहुत पापों को स्मरण करते हुए ये रो रही थी, बालों से पोंछ रही थी, ये जो कुछ भी कर रही थी, ये अपने गुनाहों का स्मरण कर करके इस चीज़ों को कर रही थी। ये पश्चाताप की भावना से भरी थी, और क्योंकि इसने बहुत से गुनाहों की क्षमा मांगी, बहुत से पापों को स्मरण करके किया, इसलिए इसके बहुत से गुनाह क्षमा हुए। आप आगे की आयत में पढ़ेंगे, लिखा है उसने उस स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कितने भी पाप, कैसे भी पाप आपके जीवन में हो, कुछ भी आपके जीवन में चल रहा हो, आज ही जब आप इस वचन को सुन रहे, घुटनों पर आ जाइए। इस प्रोग्राम के बाद अपने कमरे में जाइए, बात करिए यीशु मसीह से, प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ। और प्रियो, जब आपके गुनाहों को क्षमा करेगा, आप भी कहने पाओगे प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया, जब आप इस बात को जान जाओगे कि उसने आपके लिए क्या किया है, प्रियो संसार में कोई भी आपके गुनाहों की क्षमा नहीं दे सकता। बहुत से लोग कहते हैं मैंने तुझे क्षमा किया, किंतु मन में इन बातों को रखते हैं। कंप्लीटली कोई भी क्षमा नहीं कर पाता, क्योंकि हम मनुष्य हैं, लेकिन वो परमेश्वर है, वो क्षमा करता है और उसके पास अधिकार है क्षमा करने का। प्रियो, जब हम गुनाहों से, पापों से अपना अंगीकार करते हैं और कहते हैं प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ, तो प्रियो वो क्षमा करने के लिए तैयार है। इस स्त्री से यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। सच में प्रियो, इसने कुछ भी नहीं कहा था। क्या ये अपने क्षमा मांग रही थी? कुछ नहीं, किंतु ये जो वो वहाँ पे कर रही थी, इसके एक्ट ने, इसके उस कार्य ने इस बात को बता दिया, ये टोटल रिपेंटेंस में उतर गई थी। प्रियो, आप कब उतरेंगे? मेरा प्रश्न आज आपसे है, कौन सा वो दिन, कौन सा वो समय होगा जब आपने गुनाहों का पश्चाताप करेंगे? प्रियो, आज ही उस दिन को ठहराइए, क्योंकि समय हाथ से निकलता जा रहा है। यीशु मसीह का द्वितीय आगमन बहुत नज़दीक है। ऐसा ना हो कि जब वो आए तो आप अपने गुनाहों में ही रह जाए। सच में प्रियो, अपने गुनाहों से क्षमा, वो आपको नया बनाने के लिए, आपको नया करने के लिए तैयार है। कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा, वो सब कुछ बदलने के लिए तैयार है।
प्रियो, आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएँगी, आपके जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, यदि आप अपनी हीलिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कुछ समय से, बहुत से ऐसे रोग हो सकते हैं, आपने बहुत से दास उदासियों से प्रार्थना कराई, आप बहुत से उपवासों को रख चुके हैं किंतु कुछ नहीं हो रहा। प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ, अपने गुनाहों से पश्चाताप करिए, हीलिंग आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत सी ऐसी जगह हमने प्रार्थनाएँ करी हैं जहाँ लोगों ने रिपेंट करा, लोगों ने याद कर करके कि मैंने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा पाप है जो भयानक है, और अपने भयानक गुनाहों के लिए जब यीशु मसीह से क्षमा मांगी, उनको चंगाई मिली। प्रियो, आपका रिपेंटेंस आपके लिए चंगाई को लेकर आएगा, आपका रिपेंटेंस आपके लिए छुटकारे को लेकर आएगा, आपका रिपेंटेंस आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, आपका रिपेंटेंस यीशु मसीह की प्रेजेंस को लेकर आएगा। और मैं बताना चाहती हूँ, सारी चीज़ों से बढ़कर उसकी उपस्थिति है प्रियो। जैसे ही आप पश्चाताप करोगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आपके लोग कहेंगे ये व्यक्ति बदल चुका है, इसकी बात करने का तरीका बदल चुका है। क्योंकि जब आप जानोगे कि उसने क्षमा कर दिया है, नए हो गए हो, नए बन चुके हो, तो प्रियो सब कुछ बदल जाएगा। यीशु मसीह आपकी घर की परिस्थितियों को बदल देगा। आप जिन परेशानियों में फंसे उनसे आपको बाहर निकाल देगा। और जब ये सब चीज़ें होने लगेंगी, यीशु मसीह की उपस्थिति निरंतर आपके जीवन में बन जाएगी। उसकी उपस्थिति से आप भर जाओगे। इससे बड़ी और कोई बात नहीं प्रियो, यीशु मसीह की प्रेजेंस आपके जीवन में आ जाएगी। पर ज़रूरी ये है कि हम पश्चाताप करें। ये स्त्री से कहते हैं यीशु मसीह, जिसका बहुत क्षमा हुआ है, उसने अधिक प्रेम करा। सच में प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ, मेरा बहुत क्षमा हुआ है, इसलिए मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ। मेरे प्रचार का बेस, मेरे प्रचार का उद्देश्य मात्र ये है बताना कि यीशु मसीह से प्रेम करिए। और आप प्रेम कर ही तब सकते हैं जब आप इस बात को जान जाएंगे कि उसने आपके लिए क्या किया है। प्रियो, बाइबल बताती है उसने हमारे भीतर एक आत्मा दिया है, बयाने में एक आत्मा दिया है, हे अब्बा कहकर उसको पुकारता है। सच में प्रियो, हमारे भीतर पवित्र आत्मा है जो उंडेला गया है, जो उसको हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकारता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो आपका पिता, आपका परमेश्वर है। और जब जब हम आत्मा से भरकर अपने पिता से क्षमा मांगते हैं, तो प्रियो सच में वो क्षमा करने में सामर्थ्य है। कई लोगों के संग ऐसा भी हो सकता है कि पहले क्षमा मांगी हो, लेकिन अब दोबारा से चीज़ों में पड़ गए हो। प्रियो, बाइबल बताती है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, जब तू मेरे पीछे पीछे लगी चलती थी। सच में प्रियो, जान जाग जाइए, समझिए कि सच में उस प्रेम में उतर जाइए। आपके भीतर परमेश्वर ने वो आत्मा दिया है कि आप उसे हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। यीशु मसीह ने आपकी मुलाकात सच्चे जीवित परमेश्वर से कराई है। यीशु मसीह ने आपका हाथ थामकर पिता के हाथ में रखा है। और सच में यीशु मसीह, क्या जब हम यीशु मसीह के कदमों पर आते हैं, अपने गुनाहों का पश्चाताप करते हैं, हमारे भीतर से अपने आप से निकलता है, हे पिता, हे अब्बा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रियो, बहुत सारे विषय हो सकते हैं, बचपन से लेकर जवानी और फिर बुजुर्गी की अवस्था तक बहुत से विषय हैं हमारे पास। हम बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत कुछ, और ये विषय कभी ख़त्म नहीं होंगे। जब तक ये जीवन रहेगा हम मांगते ही रहेंगे। पर कब ठहर कर उससे कहेंगी कि प्रभु, आज मैं कुछ मांगने नहीं, किंतु सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रियो, आज ही जब भी आप प्रार्थना में बैठें, अपने कमरे को बंद कर कर घुटनों पर आकर उससे कहें, पिता, मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया, मैं नहीं चाहता था ये करना, मैं नहीं चाहती थी ये करना, पर आज मैं कहना मांगती हूँ, तो मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। उस स्त्री की माँ ने अपने हृदय को उसके सामने खोल दीजिए प्रियो, टूट कर अपने हृदय को खाली कर दीजिए, उसके कदमों को थाम लीजिए। वो बाहें फैलाए आपका इंतज़ार कर रहा है। बाइबल बताती है, जब उड़ाऊ पुत्र की आपने उसके विषय में पढ़ा होगा, जब वो अपना सब कुछ बर्बाद कर अपने सारे पैसों को उड़ाकर निराश हताश होकर जब वो लौट रहा था, तो लिखा है पिता बाहें फैलाए उसका इंतज़ार कर रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वो कह रहा था कि तू मुझे अपने घर में एक नौकर की रीति पर ही रख ले, मैंने तेरे विरोध में, स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। किंतु पिता ने उसके झट गले लगा लिया। ऐसा परमेश्वर है प्रभु प्रियो हमारा। जैसे ही हम पश्चाताप हृदय के साथ उसके कदमों में आते हैं, वो दौड़ कर हमें गले लगा लेता है। प्रियो, मनुष्य हो सकता है आपके गुनाहों को क्षमा ना करें, पर इसी घड़ी में
जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, यीशु मसीह बाहें फैलाए आपका इंतज़ार कर रहा है। यही वो समय है जब आप जाइए अपने कमरे में, उसके सामने टूट कर, आँखें बंद कर आंसू बहाकर अपने हृदय को खाली कर दीजिए। और प्रियो, जब आप उस कमरे से बाहर आएंगे, आप खुद में उसकी अपनी सामर्थ्य को महसूस करने पाएंगे। आप खुद में जानने पाएंगे कि यीशु में आप बदल गए हो। आपके परिवार के लोग कहेंगे कि पहले जैसा नहीं है, बदल गई है। आप उसकी प्रेजेंस को अपने साथ महसूस करेंगे। जब आप रात में अपने बिछौने पर रहेंगे, पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे। आप निर्मल जन्मे बच्चे की नाई उससे लिपट जाइए प्रियो। वो आपका पिता है, जैसे कि मैंने बताया, आपके अंदर एक आत्मा है जो इसे हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकारती है। सच में प्रियो, ये आज ही वो समय है, आज ही का वो दिन है। ये स्त्री जानती थी कि ये समय उसके हाथ से निकल गया, वो दोबारा नहीं मिल सकता। आपके पास ये मौका है, ज़रूर से उससे अपने गुनाहों की क्षमा मांगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। मेरे यीशु, मेरे परमेश्वर, सच में प्रभु, आज ही वो दिन है जब हम तेरे सामने अपने गुनाहों का पश्चाताप करें। प्रभु, मैं एक एक भाई, एक एक बहन को जो इस समय इस प्रोग्राम को देख रहा है प्रभु, तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इनके आंसुओं को तू पोंछ डाल प्रभु, इनके गुनाहों को तू क्षमा कर दे प्रभु। बहुत से हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, मैंने गुनाह किया है, हाँ मैं बहुत बड़ी पापी हूँ, हाँ मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। प्रभु, तू इनके गुनाहों, इनके पापों को क्षमा कर, इनको नया कर दे प्रभु, इनके जीवन को बदल दे प्रभु। सच में पिता, लोग इनको देखकर कह सके कि ये यीशु मसीह की संतान है, ये परमेश्वर की संतान है प्रभु। इनके जीवन में पाए जाने वाले अंधकार की हर शाप और बंधन को मैं यीशु के नाम से तोड़ देती हूँ। प्रभु, अनुग्रह कर, इनके जीवन से बड़ी गवाहियाँ आए और ये तेरी महिमा करने पाए। सच में प्रभु, कि कहने पाए कि पिता, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। सच में प्रभु, तेरा धन्यवाद। प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना अपने पिता से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात करी है। आप अपनी गवाहियों को, अपने अनुभवों को ज़रूर से हमारे साथ शेयर करिए। आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स को स्क्रीन पर देखने पा रहे होंगे। प्रियो, हमारी सेवकाई का एक ही उद्देश्य है कि परमेश्वर का वचन हर एक घर में पहुँचे, हर एक गिरते हुए को हम उठाएं, जिनके आंखों में आंसू हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको हिम्मत दें। और बहुत सारे लोग जो अंधकार में बैठे हैं, वो जानने पाए कि अंधकार यीशु मसीह के नाम से दूर होता है। सच में प्रियो, आप लोगों की सहायता से हम ऐसा कर पा रहे हैं, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर से हमें सपोर्ट करें, हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें। आप हमारे अकाउंट डिटेल्स स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हमें सपोर्ट करें ताकि हम मिलकर उन घरों तक जहाँ अंधकार है, जहाँ लोग अभी भी अंधकार में बैठे हैं, जहाँ अभी भी लोग परेशान और टूटे मन के हैं, हम वहाँ तक परमेश्वर के इस वचन को पहुँचा सके। कि आप हमारे प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं प्रियो, हमारे मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दें। प्रभु आपके जीवन को, आपके परिवार को आशीषित करें। प्रभु में हम अगले सप्ताह आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक में प्रभु में आपको हमारा सलाम।